दिल्ली एनसीआर की। इस वक्त दिल्ली एनसीआर से बड़ी खबर आ रही है कि मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश, जिसके चलते जगह जगह वाटर लॉगिंग, और जैसा कि लोग बता रहे सिर्फ 10 मिनट की बारिश हुई और उसके बाद तमाम इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई। बड़ी बात यह कि यमुना जी दिल्ली में अपना रौद्र रूप दिखा रही है। एक तो हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाना, उसके बाद लगातार बारिश होना। यमुना जी उफान पर है। बाढ़ के पानी में वासुदेव घाट पूरी तरह से डूब चुका है। यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब से कुछ ही देर में आईटीओ तक पानी आ सकता है। यानी कि मैं जब आपको इस वक्त ये खबर बता रहा हूं 2:23 पर, अब से कुछ ही मिनट बाद ये आकलन किया जा रहा है कि आईटीओ के इलाके में पानी भर सकता है। यमुना का जलस्तर उस तेजी से बढ़ रहा है। यमुना जी में उफान है। जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं या दिल्ली घूम कर गए हैं वो इस लोहे पुल की कहानी जानते होंगे। ये बहुत पुराना लोहा पुल है और वहां तक जब पानी पहुंच जाता है तो दिल्ली के कई इलाके डूब जाते हैं। और इस वक्त स्थिति यह है कि वही लोहा पुल पानी में डूबने की कगार पर है। इस पर ट्रेनों की आवाजाही होती है। ये उस इलाके का एक माइलस्टोन आप कह सकते हैं, जहां के इलाके की पहचान उस लोहे पुल की है। और वहीं पर अब पानी जो है यमुना जी का वो डराने लगा है। कुछ इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बताते हुए कि आईटीओ में अब तक कुछ देर में पानी आ सकता है। स्थिति क्या है, हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है और यही वजह है कि एक तरीके से बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो दिल्ली में पैदा हो चुके हैं। इस वक्त हम वासुदेव घाट पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। पूरा वासुदेव घाट जो है वो जलमग्न हो चुका है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, साथ ही साथ हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जा रहे हैं, उसकी वजह से दिल्ली के तमाम निचले इलाके जो हैं वहां पर पानी भर गया। और यही वजह है कि एक तरीके से बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो पैदा हो गए हैं। यमुना नदी का पानी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और जिसकी वजह से जो तमाम निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर गया है। ये तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यमुना नदी का रौद्र रूप साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये पूरा का पूरा वासुदेव घाट जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से डूब चुका है, जबकि आम तौर पर यहाँ पर एक रास्ता होता है और उसके बाद नीचे लोग आराम से जाते हैं। लेकिन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से पूरा का पूरा वासुदेव घाट जो है वो इस वक्त डूबा हुआ है। जाहिर तौर पर पानी सड़क पर ना आए इसके लिए एहतियात के तौर पर यहाँ पर ये बोरे जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि पानी आगे सड़क पर ना आ सके। लेकिन देखते ही देखते कहा जा सकता है कि यहाँ पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं इन रास्तों पर भी पानी भर गया है। मौजूदा स्थिति ये कि दिल्ली के रिंग रोड पर पानी पहुंचने वाला है, लेकिन दिल्ली के मोनेस्ट्री मार्केट की कहानी बिल्कुल अलग। यहां पानी पहुंच चुका है। हर मिनट यमुना जी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। 207 मीटर के बेहद करीब है यमुना का जलस्तर। 207 मीटर सालों साल में एक आध बार इतने पर पहुंचता है यमुना जी का जलस्तर दिल्ली में। और इस बार लगता है कि वो आंकड़ा यमुना जी का पानी छूने वाला है। और जब भी 207 मीटर से ऊपर यमुना जी का पानी हुआ है, माना जाता है कि आसपास के जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे, जो कि 2023 में देखने को मिला था। और इस बार भी हालात कुछ वैसे ही बन रहे हैं। मॉन्टेसरी इलाके की ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हम पहुंच चुके हैं यहाँ कश्मीरी गेट के पास में जो मोनेस्ट्री मार्केट है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से दुकानें जो हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। इसके साथ ही दुकानों में, घरों में पानी पहुंच चुका और यहाँ पर भी घुटने से ऊपर तक पानी जो है वो नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त मैं पानी के अंदर हूं और यहाँ पर तमाम लोग जो गुजर रहे हैं। ये दुकानें, कितनी ज्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पर दुकानों को? दुकानों का तो नुकसान नहीं हुआ, मतलब सामान हटा लिया था पहले। अच्छा, सामान हटा लिया था। कब से ये पानी भरना शुरू हुआ है? आज सुबह से। आज सुबह से। तो आप देखिए 207 जो मीटर है यमुना का जलस्तर वो पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं पूरे मार्केट की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जैसे जैसे हम आगे आएंगे आप देखिए यहाँ पर जो पानी का स्तर है वो मार्केट में किस तरह से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और आज सुबह से बताया जा रहा है कि दुकानों में जो पानी है वो घुस चुका है। आप ये देखिए दुकानों की तस्वीर, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर मार्केट में पानी जो है वो पहुंच चुका है। तो ये तस्वीर है आपको हम दिखा रहे हैं मोनेस्ट्री मार्केट। और
और यहाँ पर बहुत सारे जो दुकानें हैं वो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, घरों में पानी चले गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पर? बहुत दिक्कत हो रहा है मैडम। अच्छा, हाँ जी, बताइए। कब से यहाँ पर पानी भरना शुरू हुआ था? इस सुबह से बढ़ गया ज्यादा। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर सामानों का बहुत नुकसान हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान तो हुई है, सामानों को नुकसान हुई है। लोग पीछे कॉलोनी के ग्राउंड फ्लोर वाले को, उनको रहने में दिक्कत है, खाने में दिक्कत है, बहुत चीजों की दिक्कत है। आप देख सकते हैं, आपको हम सीधी तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे लोग अभी भी अपने दुकानों के सामान जो है वो खाली कराते हुए जा रहे हैं, सर पे सामान लिए हुए हैं। कुछ शख्स है, उनसे बात करते हैं, उनके भी दुकानों में जो है वो पानी चला गया है। सर, क्या स्थिति है? मैम आप देख ही रहे हैं, सामान अभी नीचे का भी थोड़ा बहुत जो रह गया हटा रहे हैं। कल रात में बेसमेंट में उम्मीद नहीं आना है, तो वहाँ पानी बेसमेंट भी पूरा माल तो खराब हो गया, कल हटाया है वहाँ से। पानी देख सकते हैं किस कदर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और तमाम सारे लोग जो हैं इस वक्त परेशान हैं। ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने पहले भी दुकानों को खाली कराया गया था उनकी तरफ से, ताकि यहाँ पर जो सामान था वो हटाया जा सके, क्योंकि दुकानों का सामान जो है वो खराब हो सकता है। लोगों के मन में एक सवाल है इस बार दिल्ली में जो बाढ़ आई उसके हालातों को देखते हुए। सवाल ये कि क्या 2023 वाली बाढ़ की स्थिति दिल्ली में फिर दोहराई जाएगी? साल 2023 में क्या हुआ था? दरअसल यमुना ने जब 208 मीटर का मार्क क्रॉस किया था तो पूरे इलाके डूब गए थे, सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई। और इस बार की स्थिति क्या है? इस बार यमुना 207 मीटर के बहुत करीब, और जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है उस तरह से तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है 208 मीटर का मार्क भी यमुना क्रॉस करते। ये दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और इन दोनों तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि 2023 और इस बार जो बाढ़ के हालात है उसमें सिमिलैरिटीज क्या है। हालात 2023 वाले ही बनते हुए दिख रहे हैं, और जब 2023 की तस्वीरें दिल्ली वासी याद करते हैं, निचले इलाके के लोग याद करते हैं, तो आज भी डर जाते हैं। इस बीच आपको यह बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। जैतपुर खड्ड कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। यमुना के पानी में कई घर अभी समा चुके हैं। जिस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं उस वक्त खतरे का अंदेशा ही है, लेकिन कुछ जगहों की स्थिति क्या है? ये जैतपुर खड्डा वाले इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और यहां पर आप देखिए मदनपुर खादर का ये जैतपुर खड्डा, इस कॉलोनी में पानी भर चुका है, और यहां रहने वाले लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, ये तस्वीर आप इस वक्त तस्वीरों में स्थिति को भाप पा रहे होंगे। तो क्या दिल्ली में साल 2023 की स्थिति वापस आने वाली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जो 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो डरा देने वाली है। ये 5 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, एक एक तस्वीर मैं समझाता हूं। पहली तस्वीर पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश की। दिल्ली के हालात बिगाड़ कर रख दिए उसी पहाड़ों की बारिश में। देखिए क्या है, हिमाचल प्रदेश में बारिश होती है तो हरियाणा होते हुए पानी जो है वो दिल्ली आता है, और इस बार भी चूंकि पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश हुई है, हथनी कुंड बैराज का पानी फिर छूटा है कई लाख क्यूसेक में, तो स्थिति 2023 वाली। यमुना का जलस्तर अब बेलगाम होकर 207 मीटर के करीब पहुंच चुका है। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों को अपनी जद में लेने पर आमादा है। दूसरी तस्वीर, दिल्ली के अधिकतर इलाकों में बाढ़ का खतरा बहुत तेजी से मंडरा रहा है। दिल्ली का निगम बोध घाट हो या यमुना बाजार, धीरे धीरे यमुना का पानी अपनी हदों को लांघ रहा है। तीसरी तस्वीर यमुना में लगातार बढ़ते जलस्तर की है, रिहायशी इलाकों में कैसे पानी ने घुसपैठ कर दी है। तीसरी तस्वीर में आप देखिए, लोगों के आशियाने अब जल समाधि लेने लगे। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में कुछ इस तरह की स्थिति बनी रह सकती है। चौथी तस्वीर, दिल्ली के कई इलाकों में वही हालात हैं जो 2023 में थे। और पांचवी तस्वीर, लोग घर छोड़ने के लिए कैसे मजबूर हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दिल्ली की स्थिति क्या है? ये 5 तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी। क्यों 2023 की यादें ताजा हो रही, उन 5 तस्वीरों में आपने समझ लिया। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। राजधानी दिल्ली के बदरपुर इलाके की तस्वीर अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर चल रही है। यहाँ हालात इतने खराब कि लोगों की छाती तक पानी भर चुका है। यमुना का पानी इलाके में घर बना चुका है, लोगों के कमर के ऊपर तक पानी। इस बीच एक बच्चे को कैसे टब में बैठाकर रेस्क्यू किया गया, ये उसकी तस्वीरें आप देखिए। कैसे लोग बच्चे को पहले गोद में लेकर आते हैं, उसके बाद एक टब में बैठाकर, क्योंकि लोगों की खुद छाती तक पानी है, तो बच्चे को उससे ऊपर उठा पाना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में लोगों ने टब में इस बच्चे को बैठाया और फिर दूसरी जगह से ट्रांसफर किया। बच्चा एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसे ले जाने वाले की परिस्थिति जरा समझिए इस तस्वीर में।
और जिस बात का जिक्र हम बार बार कह रहे हैं कि क्या साल 2023 में जो हुआ था दिल्ली के अंदर बाढ़ के हालातों को लेकर, क्या वो फिर से होने वाला है? ये डर क्यों ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और जब भी वहां से पानी छोड़ा जाता है तो यमुना जी का जलस्तर बढ़ता है। पहले दिल्ली को इफेक्ट करता है, उसके बाद जाता है मथुरा की तरफ। तो ये हथनीकुंड बैराज से फिर कई लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ दिया गया। यमुना नदी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना नदी ने 206 मीटर का मार्क क्रॉस कर लिया है, जो कि अपने आप में डेंजर लेवल है। निचले इलाकों से 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दे दिए गए। अब साल 2023 में क्या हुआ था, वहां पर 208 मीटर का निशान नदी पार कर जाती है और उसके बाद दिल्ली के कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं। कई मुख्य मार्ग बाधित हो जाते हैं, अवरोधित हो जाते हैं। लुटियंस दिल्ली तक में पानी चला जाता है। यह साल 2023 की घटना थी जब बाढ़ आई थी और इस बार भी कुछ मीटर नीचे है यमुना जी का जलस्तर और अगर इसी तरह से ग्रेजुअली बढ़ता रहा तो स्थिति 2023 से भी विकराल हो सकती है, इस बात की आशंका। अब आपको पहाड़ी राज्यों का हाल दिखाते हैं, जम्मू कश्मीर की स्थिति दिखाते हैं।